भारत उन्नति कर रहा है। अब भारत डिजिटल और पढ़ा लिखा भारत हो चुका है, परंतु भारत में आज भी कुछ लोग जात पात को लेकर नीची जाति के लोगों को आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के स्वरूप नगर से आया है, जहां पर रहने वाली दलित समाज की एक महिला को कुछ स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और पीड़ित महिला दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को इंसाफ की गुहार लगा रही है। स्वरूप नगर में रहने वाली पीड़ित महिला कौशल का आरोप है कि उनके घर के आसपास में ज्यादातर स्वर्ण जाति के लोग रहते हैं और ये पीड़ित महिला दलित समाज से है। दलित होने के चलते इन्हें दिन रात यहाँ पर कौशल नाम की इस महिला को प्रताड़ित किया जाता है। इनसे इनके मकान को छोड़कर जाने की बात दबंगों द्वारा कही जाती है। पीड़ित अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसी के चलते उन लोगों ने गाली गलौज व मारपीट की और पीड़ित महिला का आरोप है कि इन्हें जाति सूचक शब्द भी कहकर प्रताड़ित किया गया। इस बात को लेकर ये महिला कई बार दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी पत्राचार किए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित महिला इन शरारती तत्वों से परेशान होकर अपना घर छोड़कर दूसरे मकान में रहने पर मजबूर है। पीड़ित महिला कौशल का आरोप है कि 16 लोगों के एक समूह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कुछ शरारती तत्वों ने पिस्टल, डंडा, चाकू, तलवार, कई तेजधार हथियार लेकर इनके घर में घुसे और इनके साथ मारपीट कर इनकी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि कई बार इन शरारती तत्वों की तरफ से इनकी लड़कियों को उठा ले जाने की व इनके लड़कों का हत्या करने की कई बार धमकी दी जा चुकी है। गोल्डी के हाथ में कट्टा था और अभिषेक के हाथ में तलवार थी, मनीष के हाथ में चाकू था और लाल बिहारी श्रीवास्तव डंडा ले रहा था और संजीव वो भी डंडा था हाथ में। साजन आया तलवार लेके, सन्नी के हाथ में चाकू था और सरोज नाम की औरत है उसके हाथ में भी डंडा था। फिर कहने लगे कि तू बाहर निकल और हम तेरी बेटियों को उठा के ले जाएंगे और तेरे लड़के को और तेरे को गोली से उड़ा देंगे। कुछ ही देर बाद फ़ोन हमारे कैमरे हमारे मोबाइल से कनेक्ट थे। कुछ ही देर बाद इन्होंने हमारे कैमरे तोड़े, एसी तोड़ी, पानी की लाइन तोड़ी, लैट्रिन बाथरूम के पाइप तोड़े। फिर इन्होंने हमारा ताला तोड़ा, ताला तोड़ के घर के अंदर घुसे, लॉकअप तोड़ा अलमारी का। उसमें मेरी 2 चीज़ चांदी की रखी हुई थी, 1 पाव की पायल 2 जोड़ी और 2 चीज़ सोने की थी, 1 मंगलसूत्र और 1 कानों के टोकिश और 10,000 रुपये बच्चों के राशन पानी को रखे हुए। इन्होंने वो निकाल लिए। मैं उन्हें बराबर पुलिस को कहती रही, सर मेरी सुन लो, मेरे घर में लूट मार हो रही है, तोड़ फोड़। पुलिस ने मेरी नहीं सुनी, बहुत बार कहा नहीं सुनी। रात के 1 बजे तक मैं थाने के अंदर बैठी रही, मैं और मेरी बेटी। गोल्डी के हाथ में कट्टा था और अभिषेक के हाथ में तलवार थी, मनीष के हाथ में चाकू था और लाल बिहारी श्रीवास्तव डंडा ले रहा था और संजीव वो भी डंडा था हाथ में। साजन आया तलवार लेके, सन्नी के हाथ में चाकू था और सरोज नाम की औरत है उसके हाथ में भी डंडा था। फिर कहने लगे कि तू बाहर निकल और हम तेरी बेटियों को उठा के ले जाएंगे और तेरे लड़के को और तेरे को गोली से उड़ा देंगे। कुछ ही देर बाद फ़ोन हमारे कैमरे हमारे मोबाइल से कनेक्ट थे। कुछ ही देर बाद इन्होंने हमारे कैमरे तोड़े, एसी तोड़ी, पानी की लाइन तोड़ी, लैट्रिन बाथरूम के पाइप तोड़े। फिर इन्होंने हमारा ताला तोड़ा, ताला तोड़ के घर के अंदर घुसे, लॉकअप तोड़ा अलमारी का। उसमें मेरी 2 चीज़ चांदी की रखी हुई थी, 1 पाव की पायल 2 जोड़ी और 2 चीज़ सोने की थी, 1 मंगलसूत्र और 1 कानों के टोकिश और 10,000 रुपये बच्चों के राशन पानी को रखे हुए। इन्होंने वो निकाल लिए। मैं उन्हें बराबर पुलिस को कहती रही, सर मेरी सुन लो, मेरे घर में लूट मार हो रही है, तोड़ फोड़। पुलिस ने मेरी नहीं सुनी, बहुत बार कहा नहीं सुनी। रात के 1 बजे तक मैं थाने के अंदर बैठी रही, मैं और मेरी बेटी। कहने लगे कि हम तो इसलिए गाली बक रहे हैं, तेरी बेटियों को उठा लेंगे और तेरे बेटों को गोली मार देंगे, नहीं तो यहाँ से भाग जा, यहाँ रह नहीं पाएगी। पीड़ित महिला ने एसएचओ, एसीपी, डीसीपी व पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग में कई बार शिकायत व पत्राचार किए हैं और पिछले 3 महीने से लगातार ये शरारती तत्व इस महिला के साथ इस तरीके से बदसलूकी कर रही है। इसके चलते महिला अपने घर को छोड़कर दूसरे मकान में रहने को मजबूर है और इस पूरे मामले पर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इन शरारती तत्वों को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।